ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आज हम एक बहुत सुंदर विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। कैसे हमारा दृष्टिकोण गुणग्राही हो, अर्थात हम सबके गुणों को, सबकी विशेषताओं को देखें। बाबा का एक सुंदर महावाक्य है कि अगर किसी के अंदर 35 अवगुण है, लेकिन अगर एक गुण है तो उस एक गुण को ही देखने से धीरे धीरे उसके अंदर अनेक गुण आ जाएंगे। लेकिन ये विडंबना है भाई बहनों कि ज़्यादातर क्या होता है कि हम उसके एक गुण को नहीं देखते बल्कि अवगुण को ज़्यादा देखते हैं। अवगुणी दृष्टि हमारे अंदर हो गई है। इसलिए हम सबको जो बाबा सिखाते हैं कि जिसके भी आप संबंध संपर्क में आते हैं, जो भी आपके आसपास रहते हैं, आपके परिवार में हैं, जिनके अंग संग आप ज़्यादा समय बिता रहे हैं, उन सब के गुणों को ज़्यादा देखें। इससे क्या होगा, एक तो हम बाबा को फॉलो कर सकते हैं, अपने आप को देखें कि बाबा ने हमारा क्या देख कर के अपना बनाया। क्या हमारे अंदर अवगुण नहीं थे? क्या हमारे अंदर बुराइयां नहीं थी? सब कुछ थी ना। उसके बाद भी बाबा ने कहा, बच्चे तुम मेरे हो। बाबा हमारे आदि अनादि स्वरूप को देखा। यही वो बच्चे हैं जो गुणवान थे, यही वो बच्चे हैं जो विश्व के मालिक थे। उन गुणों को देख कर के बाबा हमारा कल्याण किया। अब हम सबको भी एक दूसरे के गुण को देखें। एक तो इससे हमारा संकल्प बहुत शांत रहेंगे। जो आज छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन आ जाता है, क्रोध आ जाता है, मन मुटाव आ जाता है, वातावरण बहुत भारी हो जाता है, इससे खुशहाली बनी रहेगी। मैं एक छोटा सा हंसी की कहानी या एक दृष्टांत सुनाना चाहता हूँ, जिससे और स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे हमें किसी का अवगुण नहीं देखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम दूसरों की ऐसे अपेक्षा तो बहुत रखते हैं, लेकिन हम अपने आप को बदलते नहीं हैं। हमारे अंदर ही अवगुण रहता है और हम दूसरों से चाहते हैं कि ये मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे। एक बार की बात है, एक परिवार में एक मेहमान आया। अब हमारी भारतीय सभ्यता के अनुसार से कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले उन्हें पानी दिया जाता है, चाय दिया जाता है, उसको पूछा जाता है, हालचाल पूछा जाता है। तो एक घर में जैसे मेहमान आया, उसको पानी दिया, पानी पिया, पानी पीने के बाद जैसे चाय पूछा तो हाँ चाय पीऊँगा बोला। अब उनकी जो घर में जो घर का मुखिया जो था, उसका ही दोस्त था जो आया था वो, तो उसने अपनी पत्नी को कहा कि भाई चाय बना करके लाओ। तो अब चाय एक कप तो नहीं लाएगा, दोनों के लिए लाए। 2 कप चाय लाए तो जो घर का मालिक था वो तो चाय अपना पीने लग गए, लेकिन जो मेहमान आया था वो कहता है कि अरे चाय में तो मक्खी है, चाय में मक्खी है तो चलो कोई बात नहीं, इसको फेंक दो, दूसरा चाय बनवा देते हैं। अब उस पहले वाले चाय को फेंक दिया। दूसरी बार उसकी पत्नी ने चाय बना कर के लाई और जैसे दिया, वो जैसे ही चाय उठाया तो कहता है इसमें भी मक्खी है। तो उसको बड़ा ख़राब भी लग रहा था, घर के मालिक को, उसके अपने दोस्त को, कि भाई ये तो अच्छा नहीं लग रहा है कि एक बार चलो चाय गिर जाए तो माना जा सकता है, लेकिन दूसरी बार भी कैसे गिर गया। मन महसूस करके कहा कि चलो कोई बात नहीं, फिर इसको भी फेंक दीजिए और चाय बनवा देते हैं। तीसरी बार चाय बना कर के लाई। जैसे ही चाय बना कर के लाए और चाय जैसे वो पीने के लिए उठाया, वो कहता है कि अरे भाई इसमें भी मक्खी है। अब वो जो घर का मुखिया था, मालिक था, उससे रहा नहीं गया कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है।
मेरे लिए तो चाय लाए थे, उसे मक्खी नहीं थी, इसके ही चाय में मक्खी क्यों गिर रहा है? तो दिखाइए जरा करके उसका कप, जो पुराने ज़माने में चाय का कप होता है और वो सासा होता था, प्लेट। तो जैसे उसने उठाया तो बोला कि इसमें तो मक्खी नहीं है। बाद में पता चला कि वो मक्खी जो था, वो जो भाई मेहमान आया था उसके चश्मे में लगा हुआ था, उसके चश्मे में मक्खी चिपका हुआ था, और वो मक्खी, उसकी जो परछाई थी वो चाय में दिख रही थी। तो सचमुच जैसे बाबा कहते हैं, बच्चे अगर आपको नीला चश्मा पहन लिया तो सब नीला नीला दिखाई देगा, आपने लाल चश्मा पहन लिया तो सब लाल लाल दिखाई देगा। अगर हमारे अंदर कोई अवगुण है तो हमें कई बार लगता है कि ये अवगुण सबके अंदर है, और वो अवगुण ही दूसरों में भी दिखाई देने लग जाता है, या हम सोचने लग जाते हैं कि ये भी तो गुस्सा करता है, ये भी तो चिड़चिड़ाता है, ये भी तो ऐसे ही करता है जो मैं करता हूँ। लेकिन बाबा हम सबको गुणवान बनाना चाहता है, श्रेष्ठ बनाना चाहता है, महान बनाना चाहता है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे अपनी अवगुणी दृष्टि का त्याग करो। ये जो हमारे संस्कार जन्म जन्म के आ गए हैं, एक दूसरे को के अवगुण को देखना, उनका चिंतन करना, उनका परचिंतन करना, इससे हमारी आत्मा का विकास नहीं हो सकता। तो इसके लिए दो अभ्यास बहुत आवश्यक है। एक, ड्रामा को साक्षी होकर के देखना, सब बना बनाया है, किसी के अंदर अवगुण है, बुराई है, इसको भी साक्षी होकर के देखें, उसके प्रभाव में, उनकी बातों में प्रभावित ना हो जाएं। अभी अभी 2 संडे पहले बाबा ने कहा था कि अगर किसी ने झूठ बोला और आपने क्रोध किया, उसने झूठ बोला और आपने क्रोध किया, तो दोनों का हिसाब बराबर हो गया। और कई बच्चे कहते हैं बाबा को, बाबा मुझे वैसे क्रोध नहीं आता है, लेकिन ये झूठ बोलता है तो मुझे क्रोध आता है। तो उसका झूठ बोलना गलत है, तो हमारा क्रोध करना भी गलत है। बाबा को हम सब ने देखा, व्यक्त बाप दादा को डायमंड हॉल में, इतने हजारों की भीड़ में बाबा आते हैं और अपने बच्चों को देख करके कितना मुस्कुराते हैं। हालांकि सभी कोई फरिश्ते बनकर तो आए नहीं रहते हैं, या सभी अपने अंदर अवगुण का त्याग करके नहीं आए रहते हैं, लेकिन एक प्यार, भगवान को अपने बच्चों से प्यार, अपने परिवार से प्यार, यही मेरे हैं, ये दृष्टिकोण हमें अपने अंदर लाना है कि सब अपने हैं, कोई बात नहीं, बदल जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है। इस संकल्प के साथ अगर हम सब के साथ व्यवहार करेंगे तो हमारी अवगुणी दृष्टि धीरे धीरे निकल जाएगी। तो पहला हमें अभ्यास करना है ड्रामा को साक्षी होकर के देखने का, और दूसरा, जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे। मुझे अच्छा करना है, सामने वाले अगर मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं भी करता है तो भी मुझे अच्छा करना है। बाबा ने कहा था, कई माताएं कहती है कि बाबा मेरा पति तो रावण जैसे है, तो वो अगर रावण है और आप उसके साथ वैसा ही रावण जैसे व्यवहार कर रहे हैं तो दोनों तो एक हो गए। कोई कैसा भी है, लेकिन उसके प्रति हमारी शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं, हमारी गुणग्राही दृष्टि, उसके अंदर कोई तो एक गुण होगा जिसके कारण से वो बाबा का बना है, जिसके कारण से संसार में आया है, जिसके कारण से वो पार्ट बजा रहा है। तो अवगुणी दृष्टि को धीरे धीरे करके त्यागते जाएं, छोड़ते जाएं। तो जो बाबा कहते हैं, बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे सब गुणवान बन जाए। तो जो दिव्य गुण बाबा ने बताए हुए हैं वो गुण धीरे धीरे हमारे अंदर आ जाएंगे। तो गुणग्राही दृष्टि रखें, कल्याणकारी दृष्टि रखें, और सब कुछ साक्षी होकर के देखते चलें। ओम शांति।